हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। कुछ दिनों से काफ़ी लगभग 10 दिन हो गए, 10-12 दिन वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई है क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया था और टाइम नहीं मिल पा रहा था। लास्ट देखिए बोर्ड पर यहीं तक लिखा हुआ हूँ। बट आई होप आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, 10th बोर्ड की एग्ज़ाम की कैसी चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स का, एक लोगों का प्रीवियस जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें कमेंट में है कि स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न है। देखिए, कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना है, दूसरों की स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो करना है। आप अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करिए। इन द केस जैसे सपोज़ करिए कि आप साइंस कर रहे हैं, साइंस के साथ आप कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए जो थोड़ा थ्योरेटिकल हो। फॉर एग्जांपल एसएस को ले लीजिए। साइंस भी थ्योरेटिकल ही है, नो डाउट, बट थोड़ा सा क्या है, उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं तो वो जल्दी मेमोराइज हो जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। मैथ के साथ आप इंग्लिश रख लीजिए, मैथ के साथ आपके कोई और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हिंदी रख लीजिए। ऐसे सब्जेक्ट, थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल और थोड़ा सा एक टेक्निकल, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो भी प्रीवियस वीडियोस अभी तक आई हुई हैं, मैं आगे कोशिश करूंगा, कोशिश इन द सेंस सीरियसली, अभी दिसंबर अब ख़त्म होने ही वाला है और होपफुली जनवरी तक मैं आपका कंप्लीट मैथ का जितना भी सोल्यूशन होगा वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जनवरी तक कंप्लीट चैप्टर का करा ही दूंगा। लेकिन आप लोग क्या करिए कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन पे काफ़ी फोकस रखिए आप, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, रिवाइज खूब करिए, रिवीजन खूब करिए, सिलेबस बांट लीजिए अपने। लेट अस सपोज साइंस में आपके 16 चैप्टर हैं, 15 हैं, वॉट एवर 16 चैप्टर हैं लेट अस सपोज, तो उनके सेक्शन बना लीजिए। मुझे 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर इतने वीक में कर लेने हैं। अल्टीमेटली आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और मैंने कैलकुलेट भी किया था कि अगर आपका मार्च के पेपर मार्च के मंथ में स्टार्ट है 15 से, तो आपके पास देख लीजिए 2.5 महीने। उन 2.5 महीने में आप 6 घंटे मिनिमम पर डे के हिसाब से 6 से 7 घंटे सोने के लिए कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, तो आपके पास ओवरऑल केवल 40 डेज ही बचेगा पढ़ने के लिए। तो उस हिसाब से अपना सिलेबस डिज़ाइन कर लीजिए। कन्फ्यूज़न नहीं है, पढ़ के ही जाना है, पूरा ही पढ़ना है, तो फिर टाइम टेबल से क्या मतलब है। जिन स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि मुझे पढ़ना सारा ही है, हाँ, थोड़ी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि हम हर सब्जेक्ट को टच कर पाएँ, कैसा ना हो कि किसी एक को ज़्यादा टाइम दें और एक को कम दें। हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारा टॉपिक होगा। इससे रिलेटेड मैं मैक्सिमम कंटेंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, एग्जाम्पल के प्रॉब्लम, कुछ प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने क्या पढ़ा होगा, यही है। हमने क्या बोला है, एज अ रिवीजन के तौर पे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन क्या है, ax + by = c, जहां पर a, b और c ये तीनों क्या है, आपके कांस्टेंट हैं। और a और b, a does not equal to 0 and b does not equal to 0। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 में 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल यहां पर कौन से होने चाहिए, हमारे पास x और y हैं। इन द केस x और y की जगह पे और भी कोई हो सकता है, u हो, v हो, w हो, अलग अलग टाइप के, और a और b उनमें से 0 नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनकी जनरल फॉर्म समझ ली है आपने, 3 मेथड समझे होंगे, ठीक है ना। सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। इसके बाद ग्राफिकल मेथड आपने समझा होगा, और इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें स्टेटमेंट बना के सॉल्व किया जाता है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं पेयर की बात करूं, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में लेट अस सपोज जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी हो गई a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गए जो किसमें है हमारे पास, पेयर के फॉर्म में। पेयर इन द सेंस मतलब जोड़ा। अब ये दो लीनियर इक्वेशन हो गए हमारे पास, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड। पहली बार मैंने सब्लिमेशन बोल दिया था, सब्लिमेशन साइंस में आता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हिंदी वाले बच्चे जो भी हैं वो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्र-गुणनखंड विधि, इन तीनों नामों से जानते होंगे। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन पता लगाना होता है कि सॉल्यूशन यूनिक है, यानी एक सॉल्यूशन है या दो है, जो भी एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। हम इन्हीं 3 केसेस को पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका क्या होगा, अगर ये समझना हो, सबसे पहले एक लाइन है, अगर एक लाइन है ये, इसके साथ कोई अगर दूसरी लाइन हो, तो पहला केस क्या बन सकता है कि इसको, इन द केस अगर ये दूसरी लाइन है तो इसको इस एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी यहां पर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन बनेगा। एक हो गया ये फर्स्ट केस, ऐसा एक तरीका ऐसा पॉसिबल है। सेकंड केस में क्या होगा कि हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन इसके पैरेलल हो, यानी इंटरसेक्ट करे ही ना। ये लाइन है, पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन। आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरे की ये है। ये लेट अस सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहां पर ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, यहां पर ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। इन दोनों में एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों पैरेलल हो। तो ये किसका केस होगा, अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तीसरा, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर इसी सेम लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन भी हो, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हो, ओवरलैप कर जाएं, कॉन्साइड कर जाएं, तो हमारे पास यही 3 कंडीशन बनती हैं। तो पहली कंडीशन किसकी होगी, यूनिक सॉल्यूशन की, यानी एक जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरे में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, कहीं पर मिलेंगे ही नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन का केस। और ये कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब यहां पर हर पॉइंट क्या है, कॉमन है। आप जितने भी पॉइंट बना रहे हैं, ये सभी पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप यानी कांटेक्ट में है। तो ये वाला केस होगा इनफाइनाइट का, ये वाला होगा नो सॉल्यूशन का, और ये होगा यूनिक सॉल्यूशन का। ये हो गया ग्राफिकल अप्रोच। हमने ग्राफ को देखा, इसका ग्राफ जब हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं और 2D प्लेन में जब बनाते हैं तो आपने ऐसी शेप, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बस मैं एक ओवरव्यू आपसे ले रहा हूं कि अभी आपको कितना इसमें रिवाइज करना है। दूसरा है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट के कंपैरिजन को लिखते हैं। तो हम वो भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहां पर मैंने कंटेंट लिख दिया है और इन तीनों को, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है। लास्ट ईयर तो पूछा ही गया था, जो मेरी ऑफलाइन बैच है जिसमें बच्चे हैं, तो उनमें एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था। तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है कंसिस्टेंट और यहां लिखा है इनकंसिस्टेंट। पहले इसको समझना है। लेट अस सपोज हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, पेयर में है। तो अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इन द सेंस यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, यानी एक सॉल्यूशन आए चाहे एक से ज्यादा आए, तो ऐसे टाइप के जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे उनको बोला जाता है कंसिस्टेंट टाइप। कौन सा टाइप हो जाएगा वो, कंसिस्टेंट टाइप। लेकिन इन द केस अगर ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ऐसे टाइप को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। तो अभी हमने ग्राफिकल अप्रोच देखा था सिर्फ समझने के लिए कि इंटरसेक्ट, पैरेलल और ओवरलैप कर रहे हैं।
यहां पर एनालिटिकल अप्रोच है। देखो कैसे, ये A1 और A2 क्या है, x के कोफिशिएंट, B1 और B2 y के, और C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है। तो इफ कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, इफ A1 by A2 डज नॉट इक्वल टू B1 by B2। आप इस इक्वेशन को देखो, आपके पास ये दोनों इक्वेशन है। अगर ये आपको बताना हो कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाकर आप ये चेक करेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या फिर ओवरलैपिंग है। तो उससे बेहतर है मैं इनके कोफिशिएंट को कंपैरिजन करूं। तो यहां पर इसको और इसको कंपेयर करने से पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 2x + 3y - 7 = 0 और 6x + 5y - 11 = 0। अब आप कंपेयर करिए A1 by A2। व्हाट इज A1? A1 कितना है यहाँ पे 2, A2 कितना है 6, ये कितना है 3/5, B1 by B2। दोनों में आपको क्या रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी 1/3 इंप्लाइज दैट डज नॉट इक्वल टू 3/5। तो A1 by A2 डज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ये वाली केस बन रही है ना। तो ये वाली केस किसकी होती है, यूनिक सॉल्यूशन की। दूसरी इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, अभी कैसे लिखा है, 11 इस तरीके से लिखा है, इक्वल के उस साइड सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस, और यहां पर भी क्या हो जाएगा माइनस, डज नॉट इक्वल, यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें अगर बनाएं तो पहला हो जाएगा 6/9 इज इक्वल टू 5/15/2। आपको लिखना सारा ही है और फिर कंपेयर करना। जैसे यहां पर मैंने पहले ही हमें दिख रहा है कि डज नॉट इक्वल है, तो मुझे C1 C2 से कोई मतलब नहीं है। पहला केस में C1 C2 से मतलब नहीं, केवल A1 A2 इक्वल नहीं। इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आया 2/3 इज इक्वल टू, अगर ये मैं 2 को ऊपर लिखूं तो 5 × 2 डिवाइडेड बाई 15, यानी 5 3 जा 15। यहां कितना आ गया 2/3, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2/3। तो A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल हो चुके हैं। अभी मुझे देखना है C1 by C2। तो C1 कितना है इसमें -11 by -21, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो केवल आया -11/2 विच इज डज नॉट इक्वल टू। तो 2/3 इज इक्वल टू, यहां आ गया 2/3 एंड डज नॉट इक्वल टू 11/21, राइट। तो ये कौन सा केस हो जाएगा फिर, नो सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें इनकंसिस्टेंट थर्ड वाली कंडीशन मीट कर रही है। तो ये वाला केस किसका हो गया, नो सॉल्यूशन का। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां देखिए ये कितना हो गया -3 डिवाइडेड बाई 9/2। तो 9/2 को मैं ऐसे ऊपर लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू 4/-6 इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा मैंने पहले भी बोला था कि इक्वल के इस तरफ हम रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाना है। ये +15/2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया -5 डिवाइडेड बाई 15/2। इसको सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, तो कितना आया पहले में -2/3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा, यहां पर भी कितना आ रहा है -2/3 इक्वल टू 5 3 जा 15 और 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा -2/3। ये देखिए यहां पर तीनों कंडीशन A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 तीनों केस में इक्वल हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आई होप इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको मेन पार्ट ये है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट ये हो गया आपका सेकंड और ये है आपका थर्ड। इन तीनों कंडीशन पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इस टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें सबसे मेन पार्ट यही है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और मोस्टली एमसीक्यू में ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्राफिकल मेथड तो शायद ही
मतलब इन द सेंस कि आपको ना आता हो, क्योंकि 9th में भी ग्राफिकल मेथड है और 10th में भी है। बट बाय द वे मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं और आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूं। चलिए ये क्वेश्चन है 2x + y = 8 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है x - y = 1। ये दोनों लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो आप मुझे ये बताइए, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मतलब अगर हमें लाइन ड्रॉ करना होता है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यानी ये फिक्स है ओ। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट्स आपको पता चलेंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, जिसको आपने 9th में पढ़ा होगा। तो वहां पे हमको पहले क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट चाहिए। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 8, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो लेट अस से फर्स्ट पॉइंट A है हमारा और दूसरा पॉइंट B है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, x की वैल्यू 0 रख दूं, तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। x की जगह पे 0 रखा तो ये खत्म, y = कितना बचेगा, 8। अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू 0 रखता हूं, y की वैल्यू 0 रख देता हूं और x की वैल्यू निकालता हूं, तो 8/2 कितना आएगा, 4। ये हो गए फर्स्ट 2 पॉइंट इस लाइन के लिए। दूसरा लाइन क्या है हमारे पास, x - y = 1। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं C और पहले लेते हैं फिर D। देखिए हमारा तो तरीका ऐसे ही रहता है सॉल्व करने का, क्योंकि मैं पहले पॉइंट्स निकाल लेता हूं और इसके बाद लिखना स्टार्ट करता हूं नंबर्स। तो नंबर्स पहले नहीं लिखता हूं मैं, क्योंकि अभी आपको बताता हूं क्या बेनिफिट होता है। x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -y = 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब आप मुझे मैक्सिमम बताइए, ये y है +8 और कहीं पे y +8 से ज्यादा है, यानी अगर मैं +8 मैक्सिमम लिखना चाहूं तो मैं 2 का डिफरेंस लेकर, जैसे लेट अस सपोज 2, इसको मैं 4, इसको 6, इसको मैं 8, फिर इसको 10, ऐसे लिख सकता हूं। y पे मैक्सिमम 8 लिख दिया, यहां तक गया। y पे मिनिमम कितना गया, -1 तक। तो -1, तो अगर ये हुआ -2 तो -1 तो यहां कहीं आएगा, बस खत्म, इसके आगे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। x पे मैक्सिमम कितना है, +4, तो ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, इधर लिखने की जरूरत नहीं। x पे मिनिमम कितना है, x पे 4, 0, 0, 1 है ही नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में है ही नहीं, तो इधर स्पेस खराब नहीं करना। अब देखिए हमारे पास ये वाली लाइन है A और B। A कितना है, 0 और 8। A कितना है, 0 और 8। तो 0, 8 कहां है पॉइंट, ये रहा, दिस इज आवर पॉइंट 0 और 8। अगला पॉइंट B कितना है, 4,0। तो B कितना है, 4,0। तो x पे 4 और ये रहा हमारा B वाला पॉइंट 4,0, यानी ये पॉइंट हो गया B। इन दोनों पॉइंट्स को हमको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगी, एक लाइन। ठीक है, उसको हम अभी ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट में देखिए C पॉइंट क्या है, 0, -1। तो x पर 0, y पर -1, x पर 0, y पे -1, तो वो पॉइंट यहां होगा। तो ये हो गया C, ये हो गया 0, -1। दूसरा है D वाला 1,0, x पर 1, x पर 1, ये पॉइंट है हमारा D। एक्चुअली मैं इधर लिख दे रहा हूं D, ये हो गया 1,0। हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट यहां मिला है इसको ज्वाइन करने का और 2 पॉइंट ये मिला है। मैं ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। देखिए आपके सामने लाइन है, एक्चुअली मैं ड्रॉ किया हूं अलग से स्ट्रेट लाइन। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब मैं जब ग्राफ बनाया तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों लाइन के बीच में इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है।
और यहां पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कौन सा पॉइंट है। अगर ये एक क्वेश्चन बने कि वो कौन सा पॉइंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे अप्रोक्सीमेटली, और यहां से, तो यहां से मैं x की वैल्यू ले लूं और यहां से लेकर यहां तक y की वैल्यू, और ये रख दूं कि ये हमारा x है और ये y है। खैर ये बाद की बात है, अभी हम सोल्यूशन पर भी जाएंगे। बट हमने इसका ग्राफ बनाना सीख लिया। ग्राफ का बेस्ट तरीका यही होता है, आप एक वैल्यू 0 रखो और y निकाल लो x रखकर, और फिर आप x 0 रखो और y निकाल लो। इस तरीके से आप करके मतलब 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम इसका एनालिटिकल मेथड लगाते जो हमने सीखा था a1/a2, तो a1 कितना है 2/1 डज नॉट इक्वल टू 1/-1, तो ये रहा +1 और ये कितना हो गया -1। तो यही ऑलरेडी इक्वल नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर लेटर सपोज आपको इन प्रैक्टिस किसी दूसरे क्वेश्चन की करनी हो, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं और एक इक्वेशन लिखता हूं, जैसे ये मान लीजिए इक्वेशन है 2x + y = 6। जैसे दूसरा है क्वेश्चन 2x + y = 6, ये है। अगला है 2x + y = 2। तो देखने से ही आपको क्या लग रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 6। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा, y की जगह 0 रखिए और x की वैल्यू निकालिए 6/2 यानी 3। सिमिलरली दूसरे लाइन के लिए x की जगह 0 हो तो y की वैल्यू 2, और अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1। हमारे पास ये 4 पॉइंट आ गए। चाहूं तो मैं इसी में बना सकता हूं, थोड़ा ट्राई करना चाहें तो करें, इसी को इसी में बनाएं। चलिए एक बार देखते हैं। हमें बनाना है 0,6, तो 0,6 यहां होगा, और 3,0 तो x पे 3 कहां होगा, यहां पर 3,0 ये होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये वाली चीज ऐसे, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। आप ये वाली लाइंस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, बस मैं नया क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये देखिए, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 0,2, तो x पे 0 और y पे 2, ये वाला पॉइंट बना। और अगला है 1,0, तो 1,0 ये रहा, और इनको हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। अब जरा आप खुद देखिए इन दोनों लाइन के बीच में कैसा आपको रिलेशन दिख रहा है। ये दोनों लाइन आपको कैसी दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल पैरेलल। कैसी हैं, पैरेलल। दिखने से भी लग रहा है a1/a2 b1/b2, तो ये कितना हो गया 2/2 = 1/1 डज नॉट इक्वल टू, ध्यान रखिएगा 6 को इधर लिखेंगे तो -6/-2। ऐसी सिचुएशन में 2 × 2 कैंसिल, 1 डज नॉट इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 3, 2 3 6 माइनस कैंसिल। तो ये कौन सी केस हो गई हमारी, नो सोल्यूशन वाली। इसका भी ग्राफ आपने बना लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिखूंगा एक्सरसाइज में, आपके जो भी क्वेश्चन दिए हों, आप उन सबके एटलीस्ट 1-2 बार ग्राफ बना लीजिएगा। आपके पास 3 ही कंडीशन आएगी, या तो वो दोनों पेयर पैरेलल होंगी, या तो वो दोनों पेयर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक दूसरे पर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। Except from these 3 conditions, you will not find any other conditions. So what we have completed the solution by the graphical as well as analytical. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट अस सपोज ये अगर 2 लाइंस हैं, इनका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको सॉल्व करने के। तो मैं तो सबसे बेस्ट मेथड मानता हूं एलिमिनेशन, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा इजी होता है। सिंपल क्वेश्चंस में तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, बट अगर थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, तो भाई आपके पास सब्स्टिट्यूशन भी है एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। तो हम दोनों मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है एक ही, यही क्वेश्चन होगा, और पहले हम इसी क्वेश्चन से तीनों मेथड को समझेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर लास्ट में आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं। चले, नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? गायब कर देना, विलोप कर देना, विलोपन विधि जिसको कहते हैं। एलिमिनेशन मतलब हटाना। तो हमें इनको सॉल्व करके x या फिर y, इन दोनों में से किसी ने एक को पहले हटाना पड़ेगा। तो कोई चीज अगर आपको हटानी है, इन द सेंस मतलब यहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये +2 है, तो इसके साथ जब तक -2 नहीं आएगा तब तक ये 0 होगा नहीं। +2 के साथ -2 आएगा तभी 0 होगा, तभी ये खत्म होगा ना। तो आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा इक्वेशन x + 3y = 6, यहां पर लिखा 2x - 3y = 12। तो आप ये बताओ, किसी स्टूडेंट का ये मूड है कि नहीं सर मैं x को हटाऊंगा, तो x को हटाने के लिए यहां पे कितना है 2x और ये कितना है x। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। तो इक्वल तब होगा ये जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं। ध्यान से समझिए, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2x + 6y = 12, और ये हो गया 2x - 3y = 12। कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है कि सॉल्यूशन, चलो फिर भी ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो एट रैंडम। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब मुझे इन दोनों को हटाना है, तो जब मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। इन द केस यहाँ पर 2x खत्म, और 6 + 3y ये हो जाएगा 9y, और 12 - 12 हो जाएगा 0, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब y की वैल्यू 0 आ गई है, इनमें से किसी में भी आप ले जाके रख दीजिए, y = 0 अगर आप यहाँ रखते हैं तो x + 3 × 0 = 6, तो ये 3 × 0 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो सोल्यूशन क्या बन गया, वो पॉइंट P का 6,0। इन दोनों लाइन का सोल्यूशन क्या हो गया, 6, मतलब ये दोनों लाइन 6,0 पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट का मूड बनता है, नहीं सर मैं तो y को हटाऊंगा पहले, मुझे x से लेना देना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में y हटाने के लिए y को इक्वल होना चाहिए, y हटाना है तो y को इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर +3y है, -3y है, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है +3 - 3y। तो 2x + x कितना हो गया, 3x, और 12 × 6 = 18, और x = कितना हो गया, 6। यहां पर भी x की वैल्यू कितनी आई थी, 6। अगर x की वैल्यू 6 आ चुकी है, अब आप यहां पर x की वैल्यू 6 रखिए, किसी में भी इन दोनों इक्वेशन में से, इन एनी इक्वेशन यू विल पुट द x = 6, दिस इज 3y = 6। तो 3y = 6, और उस 6 को उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, -6। तो 3y = 6 - 6 0, एंड फ्रॉम हियर y = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को बारी बारी से एलिमिनेट कर रहे हैं। इसी एलिमिनेशन मेथड पर अगर मैं एक क्वेश्चन और कहूं, लेट अस सपोज दूसरा क्वेश्चन है 2x, थोड़ा सा सिंपल रखा हूं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन या इस पे वैरायटी नहीं आती, हम वैरायटी वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे, बट फिलहाल अभी ये वाला कंप्लीट करते हैं जो बेसिक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट अस सपोज y को अपने अकॉर्डिंगली, आपको जो सही लगे, जिनसे जल्दी आंसर आ सके। देखो मुझे +y - y दिख रहा है, दोनों का अपोजिट होना जरूरी है, तो हम इसी को पहले निपटा देते हैं। y खत्म, 2x + 3x हो गया, 3x = 5, फ्रॉम हियर x = 5/3। x हमें 5/3 मिल गया, आप यहां पर रख दीजिए 5/3 + y = 1, तो y = 1 - 5/3, and when you solve this you will get y = 3 × 1 = 3, -5 - 2/3, राइट। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक करके वेरिएबल्स को, चाहे आप x को चाहे y को, आप क्या करते हैं, हटाते हैं।
दूसरा मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, x की जगह पे y को या फिर y की जगह पे x को सब्स्टिट्यूट मतलब होता है एक दूसरे को रिप्लेस कर देना, यानी उसकी जगह पे दूसरे किसी को बिठाना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसके बाद करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन द केस में थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है अभी, ये मैं दूसरा मेथड आपको कर रहा हूं। x प्लस 3y, थोड़ा सा मैंने टाइम को भी ध्यान में रखा है। यहां पे देखिए x प्लस 3y इक्वल टू 6 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x। यहां पर मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन से y की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, x को उधर लिख के 6 माइनस x, तो y इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू हो गई, y की। ये y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में जहां पर y है वहां ले जाकर रख दिया, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 2x माइनस 6 प्लस x इक्वल टू 12। माइनस 6 उस तरफ जाएगा, प्लस 6 हो गया, और 3x इक्वल टू 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाई 3। x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 6 ले जाके मैं यहां रख दिया, तो 6 माइनस 6 0 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 0, जो कि यहां से भी मिली थी। तो यहां पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, y की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट कराया है x के साथ, y को हटाया है और 6 माइनस x लिखा है। कोई कहते कि नहीं हम इस वाली इक्वेशन से इसमें रखना चाहते हैं, एज यू विश, आंसर विल बी सेम। तो यहां पर भी हमें एक यूनिक सोल्यूशन और सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। इससे चलिए आगे का जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे, और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल आप इतना पॉइंट एनालिटिकल, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इन 4 टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में सारे कर डालिए, आज ही कर डालिए। जो भी आपको मिलता है वो सारे ही पढ़ डालिए। बस बचा हुआ है हमारा एलिमिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और फिर हम स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, और थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ वीडियो, ठीक है ना। बाय द वे थैंक यू, आप लोग अपडेटेड रहिए और काम करते रहिए। बोर्ड एग्जाम्स का जो टेंशन है उसको आप फ्री तभी हो पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे और अपनी शेड्यूल को प्रॉपरली बनाकर चलें, इन द सेंस सिलेबस कंप्लीशन को लेकर। चलिए, थैंक यू सो मच।